कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि के व्रत करने से मनुष्य के सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार की भी पूजा किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत करने से और कथा सुनने से और पढ़ने से मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्व से हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म दे दूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करेगा, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरे शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया और हिरनी को जाने दिया। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली और वहां आ गई और तालाब में पानी पीने लगी। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा कि इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके दूसरे पहर का पूजा संपन्न हो गया। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी, जो अपने बच्चे के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनियों को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का पुराण के अनुसार एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने के कारण साहूकार ने इसे एक शिव मठ में बंद कर दिया था। संयोग से जिस दिन बंद किया था उसी दिन महाशिवरात्रि था। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया था और पूजा के बाद कथा का भी पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का बात किया। पूजा संपन्न होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उसे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई और जंगल में ही रात बिताने की सोची। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा और प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेलपत्र तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकलते ही उसे एक मिर्ग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मिर्ग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे
पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूरज पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो गया। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने का सभी पूजा विधि संपन्न हो गया। भगवान शिव के कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हो गया। भगवान शिव के कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार वहां पर आ पहुंचे ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया और जीवन दान दे दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक चले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रखा और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए थे। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।